अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शार्प एनालिसिस के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। पाकिस्तान के बड़े अदारों में एक अदारा पाकिस्तान रेलवे भी है। ये वो रेलवे है जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती थी। अंग्रेज़ दौर में जब रेलवे मिला तो रेलवे मुनाफे में था। 1 लाख मुलाजमीन जो है वो काम करते थे। अब रेलवे की हालत ये है कि मुलाजमीन की तादाद जो है वो 80,000 से भी कम हो चुकी है। सालाना खसारा जो है वो 64 अरब तक जा पहुँचा है। तबाही की वजूहात क्या हैं? प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए जो है वो हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हम्माद सईद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अंग्रेज़ से बना बनाया ये तोहफे में मिला हुआ ये एसेट जो है वो खसारे में कैसे चला गया? खसारे में जाने की इसकी कई वजूहत हैं, जिनमें से सबसे एक मिसमैनेजमेंट है। दूसरा नंबर पे यहाँ पर जो रेलवे मिनिस्टर्स आए या जो डायरेक्टर्स आए या जो भी हमारा अमला यहाँ पर आया, जो अफसरान की शक्ल में हमें मिला है, वो गैर तरबियती याफ्ता था। इसके अंदर जो रेलवे की एक्चुअल जो बॉडी होती है वो है मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या गुड्स ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के अंदर जो अमला था वो नाअहल अमला था। इसके अंदर कोई भी तरबियती याफ्ता अमला हमने भर्ती नहीं किया और ना ही हमने इनकी तरबियत के लिए रेलवे के अंदर कोई ऐसा कॉलेज कायम किया, जबकि रेलवे के अंदर स्कूल मौजूद है और सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसकी तरबियत करने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसकी वजह सर भर्ती के लिए कोई म्यार नहीं सेट किया गया था, कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया था कि भर्ती करने के लिए यार ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए? हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, वही एक क्राइटेरिया है। इसके अंदर कोई म्यार नहीं भर्ती का रखा गया। यहाँ पर हमेशा से सिफारशी भर्ती, क्योंकि इतना बड़ा इदारा था तो किसी को पता ही नहीं था। सिंध में सिंध वाले भर्ती कर रहे थे, पंजाब में पंजाब वाले भर्ती कर रहे थे, केपीके में केपीके वाले कर रहे थे, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान वाले कर रहे थे। एक्चुअली ये पोलिटिसाइज किया गया इस इदारे को शुरू दिन से, जिसकी वजह से आज ये सर ये खसारा जो है वो 64 अरब तक जा पहुंचा है। क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक इसकी? इसकी वजूहत सबसे पहली वजह तो ये है कि मेरे यहाँ जैसे आपको पहले बताया मिसमैनेजमेंट है। दूसरे नंबर के ऊपर रेलवे के अंदर इस वक्त जो है प्राक्स के नाम से एक शोबा बनाया गया जो बिजनेस डेवलप कर रहा है रेलवे का। मगर ये जो शोबा था ये पहले से ही बनना चाहिए था। जब रेलवे का पहला मिनिस्टर 58 में आया था, उस वक्त से ये प्राक्स का एक इदारा बनना चाहिए था इस रेलवे के अंदर, जिसको अभी डेवलप किया है ख्वाजा साहब के दौर में, जिसने बिजनेस को जनरेट करना शुरू किया है। ये काश के पहले बना होता तो शायद आज बिजनेस कहीं का कहीं होता। रेलवे दुनिया भर के अंदर रेलवे प्राइवेटाइज तौर पर चलाई जा रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइवेट किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो दूसरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने रेलवे को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया। नतीजा आज हम 64 हज़ारे में। सर जो रेलवे का जब इदारा बना था तो 1 लाख से जायद मुलाजमीन थे इसमें, तो बजाय ये फलता फूलता इनकी तादाद जो है वो 80,000 से भी कम रह गई है। क्या वजह इसकी? एक्चुअली इसमें ये देखें कि जब रेलवे बना था इसके अंदर कोई 43 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थे, जिनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हुए। जिससे कि आप रेलवे वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप एक दौर के अंदर हम अपनी बोगियां तैयार कर रहे थे, हम अपनी, आजकल हम ब्रेकें भी बाहर से मंगवाते हैं। आजकल हमारे पास इतने भी नहीं है कि हम ब्रेक्स को अच्छे तरीके से बना सकें। जब रेलवे हमें मिली थी, हमारे पास वर्कशॉप सिस्टम अलहदा था, इंजीनियरिंग सिस्टम अलहदा था, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम अलहदा था। लेकिन आज वो तमाम तर शोबे जो हैं वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि वहां पर सिर्फ अफसर बैठे हुए, मतहत अमला नहीं है। ठीक हो गया सर ये जो रेलवे की तारीखी इमारतें थी ये खंडर का जो है मंजर पेश कर रही हैं, तो क्या स्टेटस है इस वक्त? जो रेलवे की इमारतें हैं, जो तारीखी इमारतें हैं, उनका क्या स्टेटस है? जब रेलवे बनी थी उस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन, जो कि इस वक्त भी दुनिया के बड़े स्टेशन में एक था, यहाँ पर एक डाक बंगला बनाया गया था, गार्ड हाउस बनाया गया था, रेलवे कॉलोनीज बनाई गई थी। वो शायद पाकिस्तान बनने से भी तकरीबन 60 साल पहले की इमारतें हैं। तो उनकी सूरत हाल ये है कि इंडिया के पास जो इमारतें गई थी वो बड़ी बेहतरीन है और आज भी उनको वहां पर कौमी विरसा करार दिया गया। हमारे यहाँ पे जो इमारतें हैं उसके ऊपर एक तो हमने मेंटेनेंस जो है वो की नहीं और उसके नाम के फंड्स जो है वो खा चुके हैं। अब रेलवे की एक बड़ी खूबसूरत इमारत जो है वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल
तो सर इसके खिलाफ कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की गई, कोई शिकायत वगैरह नहीं दर्ज करवाई गई कि तारीखी इमारतें तबाह हो रही हैं? मुतअद्दिद मिनिस्टर से पूछा गया, मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया गया है, लेकिन रेलवे काम के कान पर जूं नहीं रेंगती, वो सिर्फ अपना खजारा है। और सर ये जो एहतसाब के जो इदारे हैं आपके नज़दीक, वो क्या कर रहे हैं? एहतसाब के इदारे क्या कर रहे हैं आपके नज़दीक? उन्होंने कोई किरदार नहीं अदा। ठीक हो गया सर इस टाइम जो रेलवे की जो ज़मीन है उसका, वो जो रेलवे की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान आर्मी से भी ज़्यादा थी। इस टाइम जो है वो क्या स्टेटस है उसका, ज़मीन का क्या स्टेटस है? इस वक्त ये स्टेटस है, सिंध के अंदर जो है वो वडेरों ने कब्जा किया हुआ है बगैर लीज के। पंजाब के अंदर चौधरियों ने कब्जा किया हुआ है। जो लीज पे जमीन है वो गवर्नर के इख्तियार में है, वो जिसको चाहता है वो दे देता है। नतीजा ये है कि रेलवे की जो रेवेन्यू जनरेशन थी वहां से आती थी, वो अब बिल्कुल बंद हुई है। राउंड अबाउट समझे कि वो 20% भी जनरेट नहीं कर पा रही अपना रेवेन्यू इन जमीनों से, जो खरबों रुपए मालिक उसकी बनती है, कॉस्ट जो है वहां से कुछ नहीं आ रहा। सर ये जो रेलवे की जमीन पे कब्जा हुआ है, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है उनको बिजली पानी की सहूलत भी मुयसर है वहां पे? जी बिल्कुल, ऐसी सहूलतें रेलवे के, मैंने बताया कि डाक बंगले के अंदर कोई 23 के करीब क्वार्टर्स जो हैं वो अमले की मिली भगत से उन्होंने किराए पर दिए हुए हैं, जबकि कागजों के अंदर वो खाली हैं। इस तरह 300 से जायद ऐसे क्वार्टर्स हैं जो खाली हैं, लेकिन वहां पर लोग रह रहे हैं। रेलवे अफसरान किराया खा रहे हैं इन जगहों का। इन जगहों पे बिजली और पानी जो है वो रेलवे की है। रेलवे को ये समझ नहीं आती, हमें लाखों रुपया बिल चार्ज हो रहा है जबकि वहां पे बिजली नहीं चलती, मगर रेलवे पैसे दे रही है, क्योंकि रेलवे, यानी कि रेलवे जो है वो काबिज लोगों के अखराजात उठा रही है वहां पे। जी जी बिल्कुल, प्राइवेट लोगों के अखराजात उठा रही है। तो सर ये जमीन जो है वागुजार कराने के लिए जो है वो रेलवे की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, कोई कंप्लेन नहीं की गई? कि सिर्फ कागजी इकदाम हैं, जहां पर जमीन जो इनको पैसे नहीं देता उसको खाली करवाने के लिए जो रेलवे पुलिस है वो एक्शन में आ जाती है अफसरान की दरखास्त के ऊपर। अदरवाइज वहां पे जो पैसे दे रहा है वो रह रहा है। इस वक्त 300 से ज्यादा लोग जो है वो प्राइवेट रिहाइश गाहें रेलवे की अपने जो है वो क्वार्टर्स के अंदर मौजूद है, जिसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है। चलते हुए मीटरों की फुटेज मौजूद है, जहाँ पे डीएस कह रहा है मुझे कि वो रेलवे बिल्डिंग खाली है, लेकिन वहां पर मीटर चल रहा है और कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए महाना बिल पे किया जा रहा है रेलवे। हमारा साहब ये भी खबर हम तक पहुंची है कि मुल्क के जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे 1300 से ज्यादा जो बोगियां हैं और 60 से ज्यादा जो मतलब बेकार इंजन है वो गल सड़ गए हैं, या तो चोरी हो गए या तो गल सड़ गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये इसके ऊपर ये है कि जो हाजी गुलाम अहमद बलोर थे वो एक रेलवे के मिनिस्टर गुजरे हैं 2008 में, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो जी सीट पर ये मुंतखब हुए हैं मैंने, और इनको रेलवे की वजारत दे दी गई थी। तो उस वक्त रेलवे जो है वो इतना खसारे में नहीं था, लेकिन खसारा था मगर इतना ज्यादा नहीं था। इन्होंने आते साथ ही, क्योंकि इनकी अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट भी करती थी और इनकी अपने बसें भी चलती थी। नतीजतन इन्होंने जो अपने रूट्स पे जो रेलगाड़ियां चलती थी उनको बंद करवा दिया, और वो ये कह के खड़ी करवा देंगे ये खराब है, और उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बिल्कुल रेलवे से खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रेलवे जो है वो एकदम से उस दौर में 43 अरब रुपए सालाना खसारे के अंदर चली गई। तब से लेके आज तक रेलवे संभल नहीं पाई। वो रेलवे का समझो कि एक काला तरीन दौर। ठीक हो गया सर ये जो स्क्रैप थी इसका तखमीना 8 से 10 अरब रुपए लगाया गया। ये तो रेलवे की पैसा बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। 1300 से जायद बोगी जो हैं 2008 से खड़ी हैं इस इंतजार में कि उनको फरोख्त कर दिया जाएगा। मगर बदकिस्मती ये है कि वहां पर जो अफसरान हैं जिनकी ड्यूटी हैं इन को चेक करने की कि ये ठीक हालत में खड़ी हैं ये नहीं, वो जो है वो ड्यूटी पर आते नहीं। नतीजा ये होता है कि वहां पर जो मुकामी लोग हैं या चौकीदार हैं या रेलवे के जो पुलिस अफसरान हैं वो वहां से चीजें बिकवा रहे हैं। इस वक्त 3.25 अरब रुपए से जायद मालियत की जो चीजें हैं उसमें से बेच दी गई हैं, जिनमें ब्रेक्स हैं, जिनमें हेल्पिंग मटेरियल है, जिसके अंदर ग्राउंड है, जिसके अंदर रेलवे की सीटें हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, जिसके अंदर कमानियां जिसको कहा जाता है, शॉक्स कहा जाता है, ये सब कुछ बिक चुका है। और ये जो मुकामी स्क्रैप की हमारी मार्केट्स हैं वहां पर बेच दिया है तकरीबन 3.25। ठीक हो गया सर ठीक है सर, वक्त कम है, जाते जाते ये बता दें कि इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या मिनिस्टर्स इसमें मुलव्विस हैं या अफसरान इसके जिम्मेदार हैं? क्या आपके नजदीक कौन? सबसे ज्यादा तो मिनिस्टर ही मुलव्विस हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन रोल है वो है रेलवे के जनरल मैनेजर का, जो सिफारिश की बेस के ऊपर आता है। जब आप एक
इलेक्ट्रिशियन को जनरल मैनेजर बना देंगे या एक जो ड्राइवर है उसको जीएम तक ओहदे तक ले आएंगे, तो उसको क्या पता कि रेलवे को कैसे चलाना है। ये सर सिर्फ और सिर्फ चोरी कर सकते हैं, और इन अफसरान की जो है वो खुद कमाई का जरिया है रेलवे, तो इस वक्त बेच रहे हैं इसको। ठीक है सर। सहाफ़ी हमाद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। रेलवे के हवाले से जो है वो होशरुबा इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए हैं। निगरान हुकूमत जहां पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो इकदाम कर रही है, उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा रेलवे पर भी जो है वो थोड़ी नज़र डालें, तवज्जो दें। रेलवे को अगर जो है वो करप्शन से निकाल लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये जो आधा खसारा है ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये था, इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।